शर्मा ने भी बेहद अहम एक पोस्ट किया है। भारत सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये पोस्ट यहां पर किया गया, बेहद अहम ये पोस्ट। आतंक के विरोध सेना का साहसिक कदम अतुलनीय। देखिए ये पोस्ट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हम सेना साहस को नमन करते हैं। कार्तिकेय शर्मा यहां पर ये पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। आलोक मेहता जी, अब एक्सपोज का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार जिस न्याय की मांग की जा रही थी, अब वो न्याय यहां पर सर्व कर दिया गया है। हालांकि ये महज शुरुआत है। ऐसे तमाम हमले अभी और बाकी है, तमाम आतंकी ठिकाने अभी और बाकी है जिन्हें निशाना बनाया जाना है। कार्तिकेय शर्मा का भी एक्स का पोस्ट सामने आया है इसी कड़ी में। देखिए, कार्तिकेय जी ने तो कहा, चूंकि सांसद भी हैं और हमारे चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। मेरा एक कहना है, अभी हम लोग अतिथियों से बात कर रहे थे, सेना के जो हमारे दीवान साहब हैं, उन्होंने बहुत सही बात कही। 71 वार के बाद ये पहला इतना बड़ा ऑपरेशन है जो, देखिए, इसमें बहावलपुर जो पंजाब, मेरा ख्याल दीवान साहब ज्यादा उस एरिया को चूंकि जानते हैं, और दूसरा इलाका जो लाहौर से लगा है, ऐसे जो 9 ठिकाने हैं उनको मारा गया है। इसलिए मैं अभी भी कहूंगा कि जो अभी तुलना कर रहे थे हमारे श्रीवास्तव जी, ये नहीं है, आतंकवादी पर नहीं किया, आतंकवादियों के जो अड्डे थे बड़े बड़े। देखिए, मेरा ख्याल है, मैं तो मुजफ्फराबाद गया हूँ आज 2000 में, जब जनरल मुशर्रफ था। बहुत कम पत्रकार वहां गए हैं। वहां तब से प्रशिक्षण उसके पहले से चल रहा था। ठीक है, प्रशिक्षण शिविर तो हम नहीं देख सकते थे, लेकिन फिर भी ये है कि तब कितनी बुरी हालत थी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मुजफ्फराबाद तो हम 119 किलोमीटर, आप कहें श्रीनगर से जी पहुंच सकते हैं, 140 किलोमीटर है, वहां बोर्ड लगा रखा है। वो तो कश्मीर का हमारा हिस्सा है। इसलिए उसके अलावा लेकिन बहावलपुर और लाहौर के बाद जो ठिकाने थे वो मारना, ये बहुत साहसिक कदम है। और मैं फिर से कहूंगा, विद ऑल रेस्पेक्ट अपने गेस्ट के साथ, इजराइल से तुलना मत करिए। भारत इतना बड़ा देश है, आज वो सुपर पावर की तरह से है। इजराइल और उनका झगड़ा दूसरे तरह का है। यहाँ ये लड़ाई 1947 से चल रही है, जिसमें उन्होंने मुजाहिदीन के नाम पे भेजा, आतंकवादियों को ट्रेन करके लगातार हमले किए। 3-3, 4-4 बार हमारे प्रधानमंत्रियों के साथ समझौता हुआ। देखिए, वो आप याद करिए, ताशकंद समझौता हुआ, फिर उसके बाद शिमला समझौता हुआ, फिर अटल बिहारी वाजपेयी गए तब लाहौर समझौता हुआ, और इसके अलावा विदेश सचिव, यूनाइटेड नेशन, दुनिया भर में हम कहते हैं भैया तुम मान जाओ। इस बार, पिछली बार हमने किया था, एक छोटा प्रतीकात्मक कहना चाहिए कि था, ठीक है, उन्होंने कहा था कि देखो हम कर सकते हैं, नहीं तो आएगी घुस के, तब भी मारा गया, वो भी मोदी सरकार आने के बाद। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हमारी सेनाओं ने जिस तरह से तालमेल किया है, ये ऐतिहासिक है पूरे विश्व में कि आतंक पर हमला है। प्रधानमंत्री ने एक बार नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, इसको नाम दिया गया, तमाम ठिकानों का पता लगाया गया, हमला बोला गया। यहाँ पर बिल्कुल सटीक हमले किए गए हैं, केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मकसद साफ था, मंशा साफ थी, केवल आतंकवाद की कमर तोड़ना, ये बेहद बड़ा मकसद। भूषण देवान जी, मैं आपके पास आऊंगी। जल थल नभ हर तरीके से तैयारी है। अभी फिलहाल एयर स्ट्राइक किया गया है, क्या लगता है अगला स्ट्राइक वाटर स्ट्राइक भी रह सकता है? बिल्कुल यही होना है। जब तक नेवल ब्लॉकेड नहीं होगा, जैसे 71 में भारतीय नौसेना ने कराची पे पेट्रोल डंप पे गोले बरसाए थे ओसाएम मिसाइल बोट से, 10 दिन तक कराची जलता रहा था। कराची जैसे भारत का फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल कराची है, उसको डुबाना हमारा पहला काम है। और वो नेवल ब्लॉकेड से जब होगा, और नेवल ब्लॉकेड से क्या होगा, पाकिस्तान का ऑयल नहीं है उनके पास 4-5 हफ्ते में ऑयल खत्म हो जाएगा। ऑयल स्टोरेज डंप उनके जो हैं, अस्त्र जो आ रहे हैं, टर्की सप्लाई कर रहा है, ये सब जब कर रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। नेवल ब्लॉकेड के बगैर हमने जो है पाकिस्तान को हलाल करना है, धीरे धीरे, वन स्टेप बढ़ा के। हमने क्या, वाटर ट्रीटी बंद कर दी। मैं अखनूर में चिनाब नदी किनारे जेएन के गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है, 2023 में 2-3 दिन रहा हूं मैं। इतना भारी चिनाब दरिया है, जाता है पाकिस्तान में, उसे बंद किया। 20 फुट का ऐसे पानी जाता है जैसे कि स्टील की चदरें, स्टील की शीट जा रही हूँ। और वो अभी क्या है, 10 फुट 5 फुट पे आ गया है। तो इनको समझेगा, और जब इनको समझेगा, देखिए हम पाकिस्तानी अवाम के बरखिलाफ नहीं हैं, उनकी फसल खत्म हो जाएगी। आज तक मिलिट्री हुक्मरानों ने पाकिस्तान के अवाम को लूटा है। अब पाकिस्तान अवाम क्या कह रहा है, हमारी जान पे बनवा दिया आपने। और अभी क्या होगा, यही अवाम जब भूखे बनेंगे तो ये मिलिट्री हुक्मरानों का मुंह नोचेंगे।
कि बिल्कुल। अंदर बगावत होगी, ये समझना चाहिए हमने अपने को, और इस बगावत से अंदर से बिल्कुल, ये टूटेगा। महज शुरुआत है। यहाँ पर अभी तमाम ऐसे हमले, तमाम आतंकी ठिकाने हैं जिनको निशाना बनाना है। जल थल नभ हर तरीके से तैयारी की जा रही है। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है पाकिस्तान का रुख अब क्या रहने वाला है? क्या रिटेलिएट करेगा, या जिस तरीके की नसीहतें लगातार पाकिस्तान को मिल रही हैं कि शांत रहने में भी भलाई है, तो क्या अपनी भलाई का सोचेगा, या यहाँ पर अपनी नापाक हरकतें करते हुए नजर आएगा हमेशा की तरह? देखिए, भारत का जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है वो बहुत ही क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है कि भारत ने ये जो कार्रवाई की है वो आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई की है। आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार किया गया है, और ये जो आतंकवादी जहां कहीं भी उन्होंने ठिकाने बना रखे थे उनको भारत ने हिट किया है। लेकिन भारत की ये जो कार्रवाई पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के विरुद्ध नहीं की गई है, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया है, और भारत ने ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिबल और डिटरमिन्ड एक्शन लिया है, और एक बहुत ही सटीक रणनीति के तहत एक पिन पॉइंटेड तरीके से एक कार्रवाई की गई है। और जाहिर है कि पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा कि भारत की ये जो कार्रवाई है वो उसके इम्पेरेटिव्स को पाकिस्तान को समझना होगा। पाकिस्तान के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान भारत के इस इम्पेरेटिव को समझे कि ये जो नया भारत है वो आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और जब कभी भी इस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, अवश्य दिया जाएगा। जैसा कि हम आपके चैनल पे लगातार इसको डिस्कस करते रहे हर्षा जी, बिल्कुल, कि ये जो आतंकवाद के खिलाफ हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी, जीरो टॉलरेंस को दिखाना होगा। और भारत के द्वारा जो राजनीतिक संकल्प शक्ति, अटल संकल्प शक्ति जो दिखाई गई, जो उसका परिणाम है कि आज का जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच को न सिर्फ कहता है बल्कि करके दिखाता है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के रिस्पांस का प्रश्न है, पाकिस्तान को यह समझना होगा कि ये आतंकवाद भारत को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन भारत की ये जो कार्रवाई है वो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई है, काउंटर टेररिज्म नहीं है संजीव जी, और उसी के खात्मे के लिए यहाँ पर कवायदें अब शुरू कर दी गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर जिसकी शुरुआत हो चली है। सुशील जी, मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर इस पूरी स्ट्रैटेजी में जो बेहद बढ़िया एलिमेंट निकलकर सामने आया वो था मॉक ड्रिल, जिसे एज एन आईवॉश यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। ऐसे में पाकिस्तान इसी गुमान में रह गया कि अभी वहां पर युद्धाभ्यास चल रहा है, वहां पर अभी महज मॉक ड्रिल ही चल रही है, हमले की जानकारी तक उनको नहीं मिल पाई। देखिए हर्षा जी, ये जो इस बार यह पाकिस्तान पे हमने उनके आतंकवादी ठिकानों पे हमला कर दिया, ये इस बार ज्यादा प्रेसिशन के साथ किया गया है। और ये देखिए, ये जो हमने 8-10 दिन इसमें लगा दिया हमला करने के लिए, पूरी हर तरह से हमने तैयारी की। कल रात जो इन्होंने